दोस्तों, भारत के चिकन नेक को भारत से काटकर अलग करने का ख्वाब देखने वाला बांग्लादेश आज उसी जाल में बुरी तरह फंस चुका है जिसे उसने खुद अपने हाथों से बुना था। जिस साजिश को बांग्लादेश ने चीन और पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ रचा था, वही साजिश अब बांग्लादेश के लिए सबसे बड़ा अभिशाप बन चुकी है। जिस चिकन नेक को हथियाने का सपना देखा जा रहा था, आज वही इलाका बांग्लादेश के लिए सबसे बड़ा सिर दर्द बन गया है। हालात ऐसे पलट चुके हैं कि अब बांग्लादेश खुद अपने अस्तित्व को लेकर घबराया हुआ नजर आ रहा है। पिछले कुछ समय से जिस तरह से भारत के चिकन नेक कॉरिडोर को लेकर साजिशें रची जा रही थीं, वह किसी से छिपी नहीं थीं। बांग्लादेश की सत्ता में बैठे लोग ये मान चुके थे कि अगर किसी तरह से भारत के चिकन नेक पर हमला कर दिया जाए तो भारत के पूरे पूर्वोत्तर राज्य देश के बाकी हिस्से से कट जाएंगे। यही वह भ्रम था जिसने बांग्लादेश को सबसे बड़ी भूल करने पर मजबूर कर दिया। उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि भारत सिर्फ चुप नहीं है, बल्कि हर चाल को बहुत गहराई से देख रहा है। लेकिन अब तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। भारत ने जो कदम उठाया है, उसने न सिर्फ बांग्लादेश की सैन्य ताकत को बैकफुट पर धकेल दिया है, बल्कि बांग्लादेश की पूरी रणनीति को ध्वस्त कर दिया है। खबरें आ रही हैं कि भारत ने चिकन नेक से सटे बांग्लादेश के लगभग 150 किलोमीटर के दायरे में अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। यह सिर्फ एक सैन्य मूवमेंट नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा संदेश है जिसे पूरी दुनिया साफ साफ पढ़ सकती है। बताया जा रहा है कि भारत के चिकन नेक से सटे बांग्लादेश के दो अहम डिवीजन, रंगपुर और राजशाही, इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में हैं। यही वो इलाके हैं जिन्हें बांग्लादेश भारत के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन हालात इतने तेजी से बदले कि अब इन्हीं इलाकों में बांग्लादेश की सेना खुद को असहाय महसूस कर रही है। इन क्षेत्रों में भारतीय सेना की मौजूदगी ने बांग्लादेश के सैन्य अधिकारियों की नींद उड़ा दी है। जैसे ही यह खबर सामने आई कि भारत ने इन इलाकों में अपना नियंत्रण मजबूत कर लिया है, बांग्लादेश में हड़कंप मच गया। ढाका से लेकर सीमावर्ती इलाकों तक अफरा तफरी का माहौल बन गया। बांग्लादेश की सेना, जो कल तक भारत को धमकियां दे रही थी, अब खुद बचाव की मुद्रा में आ चुकी है। सीमाओं पर तैनात जवानों के चेहरों पर डर साफ नजर आ रहा है। असल में यह भारत की अब तक की सबसे बड़ी और सबसे सुनियोजित सैन्य रणनीति मानी जा रही है। भारत ने बिना शोर मचाए, बिना किसी जल्दबाजी के एक एक चाल को बहुत सोच समझकर खेला। जिस बांग्लादेश को यह लग रहा था कि वह भारत को चौंका देगा, वही बांग्लादेश आज खुद चौंक चुका है। अब दुनिया के सामने भारत का बड़ा प्लान धीरे धीरे साफ होता जा रहा है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जिन इलाकों को लेकर यह पूरा खेल खेला जा रहा है, वहां की जमीनी हकीकत बांग्लादेश की कहानी से बिल्कुल अलग है। रंगपुर और राजशाही डिवीजन ऐसे क्षेत्र हैं जहां हिंदू आबादी बड़ी संख्या में मौजूद है। ये वो इलाके हैं जहां के लोग भारत को हमेशा से अपने करीब मानते रहे हैं। इन इलाकों में लंबे समय से असंतोष सुलग रहा था, जिसे बांग्लादेश की सरकार लगातार नजरअंदाज करती रही। अब वही असंतोष विद्रोह का रूप ले चुका है। खबरें आ रही हैं कि बांग्लादेश के भीतर ही हालात बेकाबू हो चुके हैं। ढाका से लेकर रंगपुर और राजशाही तक विरोध प्रदर्शन, एकजनी और झड़पों की खबरें सामने आ रही हैं। जिन लोगों को अब तक दबाया जा रहा था, वही लोग अब खुलकर सड़कों पर उतर आए हैं। हालात ऐसे बन चुके हैं कि बांग्लादेश की सरकार खुद अपने ही लोगों से डरने लगी है। यहां यह समझना बहुत जरूरी है कि यह सिर्फ सीमा विवाद नहीं है, यह बांग्लादेश के भीतर पनप रहे आंतरिक विस्फोट की कहानी है। वर्षों से जिन अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया गया, जिनके घर जलाए गए, जिनके मंदिर तोड़े गए, अब वही लोग अपनी आवाज बुलंद कर चुके हैं। बांग्लादेश की सरकार ने जिस आग को हवा दी थी, वही आग अब पूरे देश में फैल चुकी है। सूत्रों के मुताबिक रंगपुर और राजशाही जैसे इलाकों में हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। स्थानीय लोग खुलकर बांग्लादेश सरकार के खिलाफ खड़े हो चुके हैं। ये वही इलाके हैं जिन्हें बांग्लादेश भारत के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन अब वही इलाके बांग्लादेश के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन चुके हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। खुफिया सूत्रों का दावा है कि बांग्लादेश के अंदर सत्ता परिवर्तन जैसे हालात बनते जा रहे हैं। सरकार की पकड़ कमजोर पड़ रही है और सेना के हाथ से हालात फिसलते जा रहे हैं। जगह जगह कर्फ्यू, इंटरनेट बंदी और सेना की तैनाती की खबरें इस बात की ओर इशारा कर रही हैं कि बांग्लादेश अंदर से टूट रहा है। इसी बीच यह भी सामने आ रहा है कि बांग्लादेश की सत्ता में बैठे लोग अब एक दूसरे पर ही आरोप लगाने लगे हैं। जिन फैसलों को देशहित बताया गया था, वही फैसले अब देश के लेके घातक साबित हो रहे हैं। बांग्लादेश की राजनीति में उथल पुथल तेज हो चुकी है और इसका सीधा असर जमीन पर दिखने लगा है। भारत की तरफ से उठाए गए कदमों ने इस पूरे खेल की दिशा बदल दी है।
भारत ने यह साफ कर दिया है कि उसकी संप्रभुता से कोई भी खिलवाड़ करेगा तो जवाब बेहद सख्त होगा। यह सिर्फ एक जवाब नहीं है, बल्कि आने वाले समय के लिए एक चेतावनी भी है। और दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जो तूफान अभी बांग्लादेश में उठ रहा है, उसकी आहट पूरी दुनिया तक पहुंच चुकी है। आने वाले समय में हालात और भी ज्यादा विस्फोटक होने वाले हैं। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां बांग्लादेश के लिए हालात संभालना नामुमकिन होता जा रहा है। जिस देश को यह भरोसा था कि वह भारत को दबाव में लाकर अपनी शर्तें मनवाएगा, वही देश आज चारों तरफ से घिर चुका है। एक तरफ भारत की सख्त सैन्य रणनीति, दूसरी तरफ देश के भीतर पनपता विद्रोह और तीसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय दबाव। इन तीनों ने मिलकर बांग्लादेश की नींव हिला दी है। सबसे बड़ा झटका बांग्लादेश को तब लगा जब उसके भीतर से ही टूटने की आवाजें तेज होने लगीं। रंगपुर और राजशाही जैसे इलाकों में हालात अब सिर्फ विरोध तक सीमित नहीं रहे। यहां खुलकर सरकार के खिलाफ नारे लगने लगे हैं। स्थानीय लोग साफ तौर पर कह रहे हैं कि उन्हें उस सत्ता पर भरोसा नहीं रहा जिसने उन्हें सालों तक दूसरे दर्जे का नागरिक बनाकर रखा। यही वह चिंगारी है जो अब पूरे देश में आग बनती जा रही है। खुफिया इनपुट्स की माने तो बांग्लादेश अब सिर्फ 2 नहीं बल्कि 3 हिस्सों में बंटने की कगार पर खड़ा है। पहला हिस्सा वो है जो भारत के साथ जुड़ाव की बात कर रहा है। दूसरा हिस्सा मौजूदा बांग्लादेश की सत्ता को बचाए रखने की कोशिश में है। और तीसरा हिस्सा एक अलग पूर्वी बांग्लादेश की मांग को लेकर सड़कों पर उतर चुका है। यानी हालात ऐसे बन चुके हैं कि बांग्लादेश की अखंडता अब खुद बांग्लादेश के हाथ से फिसल रही है। इस पूरे घटनाक्रम में भारत की भूमिका बेहद अहम हो जाती है। भारत ने साफ कर दिया है कि वह सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा ही नहीं करेगा, बल्कि किसी भी तरह की आतंकी या साजिशी गतिविधियों को जड़ से खत्म करेगा। इसी रणनीति के तहत भारत ने बांग्लादेश को चारों तरफ से घेरना शुरू कर दिया है। जमीनी सीमा के साथ साथ समुद्री मोर्चे पर भी भारत ने बेहद सख्त कदम उठाए हैं। बंगाल की खाड़ी में भारत की निगरानी अब पूरी तरह से सख्त कर दी गई है। बांग्लादेश की ओर आने जाने वाले हर जहाज पर कड़ी नजर रखी जा रही है। बिना अनुमति कोई भी जहाज न तो बांग्लादेश में दाखिल हो सकता है और न ही वहां से बाहर निकल सकता है। यह कदम सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं है, बल्कि बांग्लादेश की सप्लाई लाइन को पूरी तरह से काटने की रणनीति है। भारत का दावा है कि बांग्लादेश की धरती का इस्तेमाल भारत विरोधी ताकतों द्वारा किया जा रहा था। समुद्री रास्तों से हथियारों की तस्करी, आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा और गुप्त ठिकानों की स्थापना, इन सभी के सबूत भारत के पास मौजूद हैं। यही वजह है कि भारत ने अब किसी भी तरह की नरमी दिखाने से साफ इनकार कर दिया है। इस बीच बांग्लादेश के भीतर हालात और ज्यादा बिगड़ते जा रहे हैं। राजधानी ढाका में लगातार धमाकों और हिंसक झड़पों की खबरें सामने आ रही हैं। जिन इलाकों में पहले सिर्फ अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जाता था, अब वहां आम लोग भी हिंसा की चपेट में आ चुके हैं। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि कई जगहों पर सेना को कर्फ्यू लगाना पड़ा है। बांग्लादेश की सरकार के लिए सबसे बड़ी चिंता यह है कि अब सेना पर भी पूरा भरोसा नहीं रहा। कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि सेना के भीतर भी असंतोष पनप चुका है। जवानों को समझ नहीं आ रहा कि वे किसके खिलाफ और किसके लिए लड़ रहे हैं। जब सेना का मनोबल टूटता है तो किसी भी देश के लिए हालात संभालना बेहद मुश्किल हो जाता है। इसी उथल पुथल के बीच बांग्लादेश के शीर्ष नेतृत्व को लेकर भी चौंकाने वाली खबरें सामने आ रही हैं। बताया जा रहा है कि सुरक्षा कारणों से उन्हें राजधानी से बाहर सुरक्षित ठिकानों पर भेजा गया है। यह कदम खुद इस बात का संकेत है कि हालात कितने बेकाबू हो चुके हैं। जब देश का नेतृत्व ही सुरक्षित नहीं है तो आम जनता की सुरक्षा का अंदाजा लगाया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बांग्लादेश की स्थिति लगातार कमजोर होती जा रही है। जिस देश को यह भरोसा था कि वैश्विक ताकतें उसके साथ खड़ी होंगी, वही देश अब कूटनीतिक तौर पर अकेला पड़ता जा रहा है। कई देशों ने बांग्लादेश से साफ तौर पर कहा है कि आंतरिक हिंसा और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार अब बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। भारत ने इस पूरे मामले में बेहद संतुलित लेकिन सख्त रुख अपनाया है। भारत की तरफ से यह संदेश साफ है कि यह लड़ाई किसी देश के खिलाफ नहीं बल्कि आतंक, हिंसा और साजिश के खिलाफ है। भारत ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि अगर हालात और बिगड़ते हैं तो वह और भी कड़े कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगा। अब सवाल उठता है कि आगे क्या होगा? क्या बांग्लादेश सच में टूट जाएगा? क्या रंगपुर और राजशाही जैसे इलाके भारत के साथ जुड़ने की दिशा में कदम बढ़ाएंगे? या फिर बांग्लादेश की सरकार किसी तरह हालात संभालने में कामयाब हो पाएगी? इन सवालों के जवाब अभी भविष्य के गर्भ में हैं, लेकिन इतना तय है कि हालात अब पहले जैसे नहीं रहेंगे। चिकन नेक कॉरिडोर को लेकर जो साजिश रची गई थी, वही साजिश अब बांग्लादेश के लिए सबसे बड़ा संकट बन चुकी है।
जिस रास्ते से भारत को घेरने की कोशिश की जा रही थी, वही रास्ता अब बांग्लादेश के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया है। भारत के लिए यह सिर्फ रणनीतिक जीत नहीं है, बल्कि यह उसकी सुरक्षा नीति की बड़ी सफलता मानी जा रही है। आज स्थिति यह है कि बांग्लादेश हर मोर्चे पर दबाव में है। अंदरूनी विद्रोह, आर्थिक संकट, अंतर्राष्ट्रीय आलोचना और भारत की सख्त कार्रवाई, इन सब ने मिलकर बांग्लादेश को घुटनों पर ला दिया है। अब यह कहना गलत नहीं होगा कि जो देश भारत को तोड़ने का सपना देख रहा था, वही देश आज खुद टूटने के कगार पर खड़ा है। इस पूरी कहानी का निष्कर्ष सिर्फ इतना नहीं है कि भारत ने एक सैन्य या रणनीतिक बढ़त हासिल कर ली है, बल्कि असल सच्चाई ये है कि यह घटनाक्रम दक्षिण एशिया की राजनीति, सुरक्षा और भविष्य की दिशा तय करने वाला मोड़ बन चुका है। जिस बांग्लादेश ने भारत के चिकन नेक को कमजोर कड़ी समझकर उस पर आंख उठाने की भूल की थी, आज वही बांग्लादेश अपने ही फैसलों के बोझ तले दबता हुआ नजर आ रहा है। यह साफ हो चुका है कि भारत अब 1960 या 1970 का भारत नहीं रहा, जो हर उकसावे पर सिर्फ कूटनीतिक बयान देता था। आज का भारत हर साजिश का जवाब रणनीति, ताकत और निर्णायक कार्रवाई से देता है। चिकन नेक कॉरिडोर सिर्फ एक भौगोलिक पट्टी नहीं है, बल्कि यह भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रीढ़ है। जो भी ताकत इस रीढ़ को तोड़ने का सपना देखेगी, उसका अंजाम यही होगा: अंदर से टूटना, बाहर से घिर जाना और दुनिया के सामने बेनकाब हो जाना। बांग्लादेश के साथ भी ठीक यही हुआ। उसने यह मान लिया था कि भारत को अलग थलग किया जा सकता है, कि भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को मुख्य भूमि से काटा जा सकता है, लेकिन वह यह भूल गया कि भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी रणनीतिक सोच और समय पर लिया गया कठोर फैसला है। इस पूरे घटनाक्रम ने एक और सच्चाई को उजागर कर दिया है। किसी भी देश में अगर अल्पसंख्यकों को लगातार कुचला जाए, अगर आंतरिक असंतोष को दबाने की कोशिश की जाए और अगर सत्ता अपने ही लोगों से डरने लगे, तो वहां विद्रोह तय हो जाता है। बांग्लादेश के भीतर जो हालात बने, वे अचानक नहीं बने। ये वर्षों की नीतिगत गलतियों, कट्टरता और सत्ता के अहंकार का परिणाम है। भारत ने इस आग को नहीं भड़काया, बल्कि इस आग ने खुद अपना रास्ता बना लिया। आज हालात ऐसे हैं कि बांग्लादेश न सिर्फ सैन्य रूप से दबाव में है, बल्कि मानसिक और राजनीतिक रूप से भी टूट चुका है। सत्ता का भरोसा डगमगा चुका है, सेना असमंजस में है, आम जनता सड़कों पर है और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सवाल उठ रहे हैं। ये वही बांग्लादेश है जिसे लग रहा था कि वह भारत को ब्लैकमेल कर सकता है, लेकिन अब स्थिति यह है कि बांग्लादेश को अपने अस्तित्व की चिंता सता रही है। भारत की भूमिका इस पूरे घटनाक्रम में बेहद स्पष्ट और सशक्त रही है। भारत ने न तो जल्दबाजी की, न ही उकसावे में आकर कोई ऐसा कदम उठाया जिससे उसकी छवि पर सवाल खड़े हों। हर कदम सोच समझकर, हर रणनीति गहराई से और हर संदेश साफ शब्दों में दिया गया। भारत अपनी सीमाओं, अपने नागरिकों और अपनी संप्रभुता से कोई समझौता नहीं करेगा, चाहे वह जमीन हो, समुद्र हो या कूटनीतिक मंच। भारत हर मोर्चे पर पूरी तैयारी के साथ खड़ा है। यह निष्कर्ष सिर्फ बांग्लादेश के लिए नहीं, बल्कि उन सभी ताकतों के लिए भी चेतावनी है जो भारत को कमजोर समझने की गलती करते हैं। भारत शांति चाहता है, लेकिन कमजोरी नहीं। भारत सहयोग चाहता है, लेकिन साजिश नहीं। और अगर कोई देश या संगठन भारत की सुरक्षा को चुनौती देगा, तो जवाब ऐसा मिलेगा जिसे आने वाली पीढ़ियां भी याद रखेंगी। अंत में यही कहा जा सकता है कि जो देश भारत को तोड़ने के सपने देख रहा था, आज वही देश खुद टूटने के कगार पर खड़ा है। इतिहास गवाह है कि भारत के खिलाफ रची गई हर साजिश अंततः साजिश रचने वालों पर ही भारी पड़ी है। ये कहानी भी उसी इतिहास का एक और अध्याय बन चुकी है, एक ऐसा अध्याय जो आने वाले समय में कई और सच्चाइयों को उजागर करेगा। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या भारत को और सख्त होना चाहिए? क्या ऐसे मामलों में निर्णायक कार्रवाई ही सही रास्ता है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देश से जुड़ी ऐसी ही बड़ी, बेबाक और गहराई से की गई विश्लेषणात्मक खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद।